और पूर्व ज़रूरत नहीं है, स्कैन करेगा नंबर को फिर आप इजीली निकल। और गाड़ी की स्पीड जो है बहुत अच्छी करके मेंटेन करके चला रहे हैं ड्राइवर साहब। तो बाहर हैं, उनके साथ में और भी लोग जो हैं उनको जैसे ही बाहर निकले और ड्राइवर साहब को ढूंढते हुए चले हम दिया करेंगे 1:30 बजे के बाद नंबर आएगा। तो देखो वैसे जो टाइम लगना चाहिए वो अभी फाइनली हम पहुंच गए बाबा स्वीट होटल। तो यहाँ 80 रुपये चल रहा है। ये बहुत फेमस शॉप है कानपुर की, रावतपुर स्टेशन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। इस्तकबाल करता हूँ एक और आज के नए व्लॉग वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं कानपुर, और कानपुर घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत दिन से जो है बोर हो गए होंगे फर्रुखाबाद की वीडियो देखते देखते, लेकिन जाने का प्लान क्रिएट कर रहे थे कहीं, लेकिन नहीं हो पा रहा था पॉसिबल, तो क्या करें। लेकिन आज जो है अरशद की अम्मी को जो है ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जा रहे हैं। उनके पैर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग रेजेंसी हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो आज का कैसा क्या रहता है वही सब एक्सप्लोर कराएंगे। अगर कहीं वहाँ से जाने की कोई गुंजाइश बचेगी तो कहीं जाएंगे भी इंशाल्लाह, तो वो भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग तैयार हो चुके हैं और यहाँ से निकलना है। टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 7:13। चलिए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए, देखिए आज का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि यहाँ से कानपुर तक का और रेजेंसी हॉस्पिटल का कैसा क्या रहने वाला है। और दोस्तों फाइनली जो टाइम हो गया वो हो गया है 8:27 और हम लोग यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट करवाने के लिए जो है रुके हैं। और ये पेट्रोल पंप, कमाल की बात तो ये है, जो हमारे गुरसाएगंज के और पूर्व चेयरमैन सांसद रह चुके उनका है, यानी कि बुलबुल बीड़ी वालों का। इसी पेट्रोल पंप पर हैं और यहाँ से हमें पहुँचने में अराउंड अभी 2 घंटे लगभग और लगेंगे, तब हम लोग पहुँचेंगे कानपुर। तो चलिए फ्यूल जो है पड़वाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं और दोबारा से कंटिन्यू होते हैं। कानपुर जाते वक्त में सबसे पहला टोल प्लाजा पड़ता है जसो। ये देखिए टोल प्लाजा, फास्ट टैग तो होगा अपना। हाँ ठीक है, तो फास्ट टैग अगर होगा तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, स्कैन करेगा नंबर को फिर आप इजीली निकल जाएंगे। फास्ट टैग नहीं होगा तो आपको पेमेंट करना होता है। तो ये देखिए डिडक्ट किया और खुल गया और ये बंद हो गया। अब ये डिडक्ट करेगी, इसमें नंबर लिख करके आएगा। ये देखिए खुल गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपका फास्टैग नहीं होता है तो आपको डबल चार्जेस पे करना होता है टोल प्लाजा को। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि गर्मी लग रही है। धूप हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन गर्मी है। हम लोग को यहाँ से पहुँचने में भी अराउंड 1 घंटा और लगेगा, 1 घंटे से ज़्यादा ही लगेगा। और गाड़ी की स्पीड जो है बहुत अच्छी करके मेंटेन करके चला रहे हैं ड्राइवर साहब। राइड करते हैं, बाइक को राइड करते हैं। मैं कहता हूँ ये बात कि मैं हेलमेट नहीं लगाता हूँ, इस वजह से नहीं लगाता हूँ क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है ब्लॉगिंग करना। अगर मैं हेलमेट डाल लूँगा तो मैं बकवास नहीं कर पाऊँगा, इस वजह से मैं हेलमेट नहीं लगा पाता हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़ कभी भी अगर बाइक को राइड करते हैं तो हेलमेट का यूज़ करें, और कार को ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें। और दोस्तों ये जो है सेकंड टोल प्लाज़ा है। जब आप कानपुर की तरफ से जाएंगे तो सेकंड टोल प्लाज़ा एक और पड़ता है, दूसरा टोल प्लाज़ा ये वही है जहाँ के अभी हम पहुँच रहे हैं, सेकंड टोल प्लाज़ा पे। और कानपुर आने से कुछ पहले जो है हमें याद दिलाता है ये पुल हमारे भोलेपुर वाले पुल का, बिल्कुल सेम टू सेम बना है उसी के जैसा। और अब यहाँ से दूरी जो रह गई है वो हमारे हॉस्पिटल की केवल 10 किलोमीटर रह गई है।
और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कानपुर का वो एरिया है जहाँ से कि मेट्रो को जो है मेट्रो की पटरी पे जब चढ़ाया जाता है तो इसी एरिया चढ़ा जाता है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं। शाम तक आ जाएंगे भाई, कल जमा कर देना। ठीक ठीक भाई, कल कर देना। बोली विजयनगर काका लो डबल आ जाएंगे काका जी एक सवारी तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल में ऐसा सिस्टम है कि अगर पेशेंट है, पेशेंट के साथ में एक ही लोग को जो है अंदर अलाउ करते हैं, तो उनके साथ में जो है अरशद गए हुए हैं, हम जो है अकेले हैं तो बाहर हैं। उनके साथ में और भी लोग जो है उनको वेटिंग में बैठा दिया और हम बाहर जा रहे थे। अरशद का फ़ोन जो है वो उसकी गाड़ी में रह गया है, तो वो फ़ोन लेने के लिए जा रहे थे। और चलिए अभी पहले फ़ोन ले लेते हैं, फिर दोबारा से आप लोग के साथ कंटिन्यू होते हैं। और अरशद का फ़ोन लेने के लिए आए थे, तो यहाँ पर देखा ये छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है और कानपुर का जो है बहुत ज़्यादा फेमस होता है ये मस्का पाव। ये कच्चा वाला जो रहता है, ये कच्चा वाला होता है मक्खन ना, कच्चा वाला मक्खन होता है और उसके साथ में छाछ मिलता है। ये देखिए ये कितने का है? 20 ये 20 रुपीज़ का है। और ये छाछ का गिलास 20 रुपीज़। चलिए तो 20 रुपये का जो है आपको ये बन मिल जाता है, मक्खन बन, और 20 रुपये का ये गिलास है छाछ का। ये देखिए, चलिए इसको खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसमें जो है गर्मी में ये जो है थोड़ा सा हमें आराम देगा। छाछ जो होता है वैसे भी फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए पहले इसको खाते हैं, फिर छाछ पीते हैं। और अरशद के फ़ोन का वेट कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास ड्राइवर का नंबर नहीं है, वो अरशद के पास है। तो अरशद फ़ोन करके बताएंगे हमें उनका नंबर, फिर उनको कॉल करेंगे। और अभी जो है उनकी अम्मी का पर्चा बन रहा था, वो कहना भाई हम थोड़ी देर में कॉल करें, तो हमने सोचा जब तक के लाइए इसको खा पी लेते हैं। चलिए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए। और हम जो थे घर से केवल चाय पी करके चले थे, और बिल्कुल इसी के जस्ट बगल में ही है भैया की शॉप, जहाँ से कि अभी हम ये खा पी रहे हैं। जैसे ही बाहर निकले और ड्राइवर साहब को ढूंढते हुए चले आए, तो यहाँ पर ये दिख गए तो खाने लगे। चलिए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए। दोस्तों अभी जो इस वक्त टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:32 और हॉस्पिटल में जो है नंबर लगा दिया है, लेकिन पेशेंट को देखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उन्होंने टाइम दिया है, कर रहे हैं 1:30 बजे के बाद नंबर आएगा। तो हमें कुछ काम है बेकनगंज का, और जो बकर मंडी है, बकर मंडी से हमें एक हेलमेट भी ख़रीदना है। तो पहले बेकनगंज चलना है, बेकनगंज का जो थोड़ा सा काम है कुछ लेना है वहाँ से, वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद में बकर मंडी चलेंगे, बकर मंडी से हम लोग को हेलमेट लेना है, दोस्तों लौटते में जो है हेलमेट भी ले लेंगे। और धूप भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा पहुँच रहे हैं बेकनगंज। और बेकनगंज पहुँचने में हमें यहाँ से देखो वैसे जो टाइम लगना चाहिए वो 10 से 12-13 मिनट लगना चाहिए, लेकिन देखते हैं कितना वक्त लगता है वहाँ पहुँचने में हम लोग को। देखिए BMW इलेक्ट्रिक, ये बैटरी से चलने वाली BMW है। ये देखिए दोस्तों, तो फाइनली जो टाइम हो गया वो हो गया 11:55 और हम लोग जो है बेकनगंज पहुंच गए। ये देखिए बाबा स्वीट है, और ये जो है काफ़ी दिनों से, क्या सालों से जो है बंद पड़ा हुआ है, इसको बंद कर दिया गया है। ये देखिए पूरे सब शटर बंद है, लेकिन बाहर जो है लस्सी वगैरह मिल जाती है। और फर्रुखाबाद से हम लोग को कानपुर आने में 2 घंटे कुछ मिनट लगे थे, ज़्यादा टाइम लगा। अप्रॉक्सीमेटली जो है 2 घंटों का टाइम लगा था हम लोग को फर्रुखाबाद से कानपुर तक आने में। और वहाँ से आने में हम लोग को दोनों तरफ का टूल देना होता है 530 रुपये। 530 रुपये का जो टूल लगता है वो आपको दोनों ही तरफ से लग जाता है, इधर से भी लगता है उधर से भी लगता है। चलिए अभी फाइनली हम पहुँच गए बाबा स्वीट होटल। यहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है, पहले लस्सी पीते हैं यहाँ की, तो दोबारा से कंटिन्यू होते हैं आप लोग के साथ। ये भाई लस्सी, हम लोग 3 लोग हैं तो 3 लस्सी है। लस्सी पीने के बाद सारी थकान उतर जाती है। लस्सी के साथ में बन, और ये दुकान है जहाँ के स्वाल मिलता है, कानपुर का बन और स्वाल। देखिए बन भी है, वो सामने बंद है, बन का पैकेट 60 रुपये का, स्वाल का रेट जो है वो 180 रुपये अब चल रहा है। ये एक गाड़ी में 3 डाल, और भी बहुत कुछ मिल जाता है। और यहाँ 12 मास आपको सिमाई मिल जाती है, साल के 12 महीने आप यहाँ से सिमाई ले सकते हैं।
सिमाई अपने वहाँ 12 महीने चलती हैं। 12 महीने तो फाइनली हम लोग जो है बकर मंडी आए थे। बकर मंडी में हम लोगों को लेना था हेलमेट। ये देखिए हेलमेट है, ये ले लिया हम लोगों ने और गाड़ी आ रही है। अब यहाँ से बैठते हैं सीधा पहुँचते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में जो है मैया का नंबर आने वाला होगा। फ़ोन किया था तो बता रहे 5वां नंबर चल रहा है और 20वां नंबर हम लोगों का है। ये रही हमारी कार, उधर लगा लीजिए। चलिए गाड़ी आ गई है, इसमें बैठते हैं हम लोग, ये देखिए, और फिर यहाँ से निकलते हैं। चले सर, 1 बज गया। सीट बेल्ट कानपुर बताओ, कानपुर हाँ नहीं, एक गाड़ी हुई है। 1 बज गया। यहाँ से निकलते हैं सीधा हॉस्पिटल पहुँचते हैं काम से, और फिर उसके बाद में उनको ट्रीटमेंट जो है उनका होना है दिखाते हैं। फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलने में। होगा दुकान पर और अच्छा खासा वक्त लगेगा, हम लोग को पता नहीं कुछ भी कब तक पहुँचेंगे। अभी बहरहाल हम लोग जो है इसको बकर मंडी कहते हैं। ये जो है आपकी बाइक वगैरह की जो सामान जो पार्ट्स कहीं नहीं मिलते हैं वो यहाँ मिल जाते हैं। महावीर गोल्ड बजरिया थाना। दोस्तों देखिए टाइम जो हो रहा है वो हो गया है 3:35 और अब हम लोग जो है फ्री हो चुके हैं हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल का स्टाफ का बिहेवियर इज़ वेरी गुड और यहाँ के डॉक्टर्स जो भी हैं वो भी बहुत गुड हैं। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा कॉस्टली हॉस्पिटल है। आपको अगर यहाँ आना है ट्रीटमेंट के लिए तो पूरा दिन आपका अप्रॉक्सीमेटली लग जाता है, यानी कि आपको पूरा दिन लग जाएगा। यहाँ पर अगर आप ट्रीटमेंट के लिए आते हुए सबसे पहले नंबर लगता है और नंबर जब लगता है आपका, जब आप अपना पर्चा बनवाते हो, पर्चे की जो फीस रहती है वो 1200 रुपये है इस हॉस्पिटल की, रेजेंसी की। बहरहाल दवा कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती, लेकिन इनकी जो जांच वगैरह रहती हैं वो थोड़ी कॉस्टली रहती हैं। चलिए अब यहाँ से फ्री हो गए हम लोग, तो थोड़ा हम लोगों ने सोचा चलो लेते हैं अंदर चल करके, और फिर उसके बाद में हम लोग अपनी गाड़ी बुलाएंगे, फिर यहाँ से यू टर्न लेंगे फरुखाबाद के लिए। और फरुखाबाद से हम लोग को यहाँ तक आने में 2 घंटे लगे थे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 530 रुपये का जो होता है वो टोल लगता है आपको, अगर आप अपनी साधन से आते हैं। और गाड़ी करके आएंगे तो भी आपको जो है 4 से 4,500 रुपये आपके खर्चा हो जाते हैं 7 सीटर में। तो दोस्तों ये बहुत फेमस शॉप है कानपुर की, रावतपुर स्टेशन के पास की। आरजे पूरब जो हैं रेड FM वाले, वो भी भाई साहब जो रिकमेंड करते हैं यहाँ के समोसों के लिए। ये देखो, हाँ अभी इनको आ रहे हैं इधर। यहाँ से हम लोग आए थे समोसे लेने के लिए, खाने पीने के। बहरहाल हम लोग खाना खा लिया था, लेकिन सोचा थोड़ा सा कुछ और भी ले लेते हैं, तो समोसे ले लेते हैं, तो गाड़ी में बैठ के हम लोग इंजॉय कर लेंगे। आप लोग ब्लॉग को इंजॉय करिए। और दोस्तों इस वक्त टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 4:25 और फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं फरुखाबाद के लिए। वापस आ रहे हैं, कानपुर गए थे और कन्नौज पहुंचने वाले हैं हम लोग। और दोस्तों टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 5:55 और गुरसाएगंज। यहाँ से घंटा और लगेगा, फिर हम लोग इजीली जो है घर पहुँच जाएंगे। चलिए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक जो है वो स्लो है, जो है वो आराम से सोते हुए आए हैं। हम जो है जाग रहे थे, ये सो रहा था, इसकी आंखें बंद थी, कह रहा है 5 मिनट के लिए सोए थे। वहाँ से कानपुर से सोता हुआ आया ये आराम से। खैर कोई नहीं, आग लग जाती है जब आप सफ़र करते हो, तो कभी कहीं ना कहीं पे जो है आग लग जाती है। मेरी भी लग गई थी कन्नौज आने से पहले, जो था अच्छी खासी झपकी लग गई। फिर जब आँख खुली तो देखा कि काफ़ी दूर हम लोग निकल आए थे। बहरहाल आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए। मेरा डेली का रूटीन है ब्लॉगिंग करना। मैं किसी भी सिचुएशन में होता हूँ। आपने देखा होगा जब मेरे छोटा वाला मेरा बेटा हॉस्पिटल में था और मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी, यानी कि दोनों लोग हॉस्पिटलाइज थे, फिर भी मैं अपना कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। आप लोगों को अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है वो शेयर करने की कोशिश कर रहा था। चलिए कोई नहीं, आप लोग ब्लॉग देखते हो तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और कैसा लग रहा है आज का कंटेंट, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग,
कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब यहाँ से पहुँचते हैं घर पर और फिर दोबारा से आप लोग के साथ कंटिन्यू होते हैं। और दोस्तों फाइनली अब हम लौट करके आ चुके हैं और नहा धो के अब दुकान पर बैठेंगे। वो टाइम हो रहा है 7:45 बजे का। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को, इस कंटेंट को यहीं फिनिश करते हैं। और कैसा लगा ये आज का हमारा ब्लॉग, आज का कंटेंट कमेंट सेक्शन में बताएं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।